नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले समय में हमने मकर लग्न के राहु परिवर्तन व केतु परिवर्तन के वीडियो जो हैं वो बना लिए हैं। आज हम कुंभ लग्न में राहु का भी बना चुके हैं और केतु का बना रहे हैं वीडियो। कुंभ लग्न में 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक में केतु का गोचर भ्रमण जो है ये सिंह राशि में चलने वाला है, अर्थात कि कुंभ लग्न वाले जो जातक हैं इनके लिए सप्तम भाव में ये गोचर भ्रमण चलेगा। सिंह राशि जो है अपने आप में बड़ी प्रबल राशि है। लियो इज फ्यूचर ऑफ द वॉर, अर्थात कि सिंह राशि जो है ये युद्ध का भविष्य है। मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से है कि धनु राशि जो है वहां से नवम भाव बनता है सिंह राशि। तो नवम भाव जो है अर्थात कि धनु राशि जो है वो वॉर साइन कही जाती है, और वहां से जो नवम भाव बनता है तो वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि जो है वो युद्ध के अंत का निर्णय लेती है, निश्चित करती है कि कौन विजयी होगा। इसीलिए उस राशि का नाम जो है सिंह राशि रखा गया है। यहां हम बात करते हैं कि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु का गोचर भ्रमण सिंह राशि में चलेगा, आपके सप्तम भाव में चलेगा। केतु की मूल त्रिकोण राशि जो है वो सिंह राशि है, स्व राशि जो है वो मीन राशि है, और जो उच्च राशि है वो वृश्चिक राशि है। जन्म कुंडली में यदि केतु तीसरे, छठे, 11वें या 12वें भाव में हो तो आपके लिए ये काफी सुफलदायक रहेगा। केतु का गोचर वैसे सप्तम भाव में अच्छा तो नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ अनुकूलता ये इसलिए देगा कि यहाँ पर ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर भ्रमण करेगा, और साथ ही ये लग्न शनि के लिए एक तरह से अनुकूल फल देता है। जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव में ही केतु विद्यमान हो तो आपने महसूस किया होगा कि गृहस्थ सुख में कुछ दिक्कतें आती है। घर की जिम्मेदारी जो है उसका अधिकतर बोझ जो है वो आपके सिर पर रहता है। कुंभ लग्न में सप्तम में केतु का गोचर जब गोचर होता है, गोचर में केतु सप्तम भाव में से गोचर भ्रमण करता है तो अनावश्यक यात्राएं करवाएगा, किसी निम्न कक्षा के व्यक्ति, किसी दुष्ट प्रकृति के जो व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ अपमान या हानि की संभावनाएं भी बनेगी। षड्यंत्र का शिकार बनने की संभावनाएं भी बन सकती है। जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए जिनके सप्तम भाव में केतु है जन्म कुंडली में, अथवा तो सप्तम भाव में जो वर्तमान समय में ये केतु का गोचर भ्रमण होने वाला है और जन्म कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में महिलाओं को यौन रोग होना, गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होना संभव हो जाता है। जिनका विवाह होना बाकी है उनके लिए ये शुभ फल देता है, उनके विवाह के लिए संभावनाएं बनाता है। यदि किसी का तलाक हो चुका है, वो पुनर्विवाह करना चाहता है तो उसके पुनर्विवाह की यहाँ संभावना भी बनती है। केतु व्यापार में, व्यवसाय में कई बार परिवर्तन करवाता है। यहाँ केतु जो है ये एक रिवर्स ऑस्मोसिस की तरह काम करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है कि जो हम जिसे मिनरल वाटर का मशीन कहते हैं, आरओ मशीन। आरओ मशीन में आपने देखा होगा कि
शुद्ध पानी एक तरफ निकल जाता है और जो अशुद्ध पानी है वो एक तरफ दूसरी तरफ से निकलता है। और इसको फिल्टर करने का जो काम, पानी को फिल्टर करने का, प्योरीफायर करने का जो काम करता है, वो एक मेम्ब्रेन नाम का एक यंत्र आता है जो उस मशीन में लगता है। तो मेम्ब्रेन जो है वो केतु ही है, वो एक लकड़ी ही होती है कि जिसके अंदर से साफ पानी ही बाहर निकलेगा, जो कुछ भी उसमें मैल है, धूल है, वो सारा बाहर दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। तो ये चीज़ जो है, ये इस तरह की संभावनाएं जरूर बनती है कि आपकी लाइफ में कई तरह के करेक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं केतु जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 18 मई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक जो गोचर भ्रमण करने वाला है। सूर्य जो है कुंभ लग्न के जातकों के लिए एक तरह से मारक का काम करता है, क्योंकि ये तेज ग्रह है, अग्नि ग्रह है, और जीवन साथी का भाव, समाज का भाव, व्यवहार का भाव, लक्ष्य का भाव, इन सब बातों से संबंधित एग्रेसिवनेस दे करके, कुछ सॉल्ट टेम्पर दे करके व्यक्ति को इन सब क्षेत्रों में कुछ डिस्टर्ब रखता है। सूर्य जो है, सूर्य का भी गोचर यदि कभी सप्तम भाव में होता है तो वो अधिकतर कुछ न कुछ कष्टदायी अवश्य साबित होता है। किंतु यहाँ पर केतु जो है थोड़ा सा विपरीत परिणाम अवश्य देगा, क्योंकि केतु का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यदि मूल त्रिकोण राशि में, स्व राशि में, अपनी उच्च राशि में कोई ग्रह अगर अपना शुभ फल नहीं देता है तो फिर वो राशियां जो है उसके लिए मूल त्रिकोण राशि या स्व राशि या उच्च राशि कैसे मानी जाएगी। ये इसीलिए माना गया है कि इन राशियों में इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। तो कोई भी ग्रह अपनी स्व राशि में, उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर भ्रमण कर रहा हो तो ऐसे में वो वहां पर कई प्रकार के शुभ फल अवश्य देगा। इस समय काल में थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा व्यक्ति को कि जैसे उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो कभी कभी थोड़ा सा हाई होता है तो कभी एकदम लो हो जाता है। ये एक सामान्य सा कुछ साइड इफेक्ट्स देखने में आएगा। लेकिन इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि सामाजिक जो जीवन है, वैवाहिक जो उसका जीवन है, उसमें स्पष्ट वक्ता बनने के कारण, कई बातों में स्पष्टता अच्छी तरह से कर लेने के कारण थोड़ा कड़वाहट जैसी क्षणिक उपस्थित होगी, किंतु बाद में ये जो स्पष्टता है ये आपके जीवन साथी के साथ में, आपके परिवार के साथ में, आपका जो सामाजिक ताना बाना है उसके साथ में, हर तरह से ये आपको कुछ अच्छी अनुकूलता प्रदान करेगा। इस समय काल में आपके जो आत्मीय जन हैं, आपके जो नज़दीकी व्यक्ति हैं, उन सबके साथ में आपकी आत्मीयता जो है वो और गहरी बनेगी। लोग आपको पहचानने लगेंगे कि ये इंसान स्वभाव का चाहे जैसा भी है, ये कभी कुछ भी बोल देता है या कुछ भी है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये एक अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ संबंध रखना चाहिए। तो लोग आपके नज़दीक आएंगे और आपकी कई जो एक आदतें हैं, जैसे कटु वचन बोल देना या किसी तरह से स्ट्रिक्ट होकर के बोल देना, इस सबको वो नज़रअंदाज करेंगे। कुंभ लग्न में केतु जो है लगने के साथ थोड़ी बहुत विचार साम्य रखता है, थोड़ा मित्रता भी रखता है। विशेष तौर पर इस बारे में इनके विचार एक होते हैं। लगने शनि है और केतु, तो शनि और केतु एक विचार जो है उस पर ये दोनों एकमत रहते हैं, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। जब आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, किसी को सही गलत बताने की कोशिश करेंगे,
उस समय में शनि और केतु दोनों एक्टिव होकर के आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। क्योंकि केतु जो है वो भी मोक्ष का कारक ग्रह है। केतु कहता है कि तुम स्वयं भी मुक्ति पाओ, ग्लानि से मुक्ति पाओ, भ्रामकताओं से मुक्ति पाओ। और शनि भी जो है वो ज्ञान के प्रति समर्पित ग्रह है। तो विशेष तौर पर जब भी कुंभ लग्न वाले व्यक्ति किसी भी तरह की कोई अच्छी बात का समर्थन करेंगे, किसी अच्छे व्यक्ति का समर्थन करेंगे, किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे, कोई इंसान भूल कर रहा है उसको बताने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जो है शनि और केतु ये दोनों मिल करके आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम देंगे। फिर चाहे वो जन्म कुंडली में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बैठे हों, गोचर में भी किसी भी तरह की परिस्थिति में बैठे हों, लेकिन उनको एक जो फेवरेबल चीज तुम्हारे अंदर दिखाई देती है तो वो जरूर उस समय में कुछ अच्छी वेव्स आपको देंगे, कुछ अच्छी आपको अनुकूलता देंगे। इस समय काल में एक बात अवश्य रहेगी कि केतु जो है ये अग्नि तत्व का ग्रह है, सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, और नक्षत्र जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये भी सूर्य का है, अर्थात कि अग्नि तत्व के ही ग्रह का ये नक्षत्र है। तो यहाँ पर भागीदारी से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, जिस किसी भी क्षेत्र में आप जिन किसी भी लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं उनके साथ में कुछ मतभेद होने की संभावना बन सकती है। उनके द्वारा आपके साथ किसी तरह का कोई भूल होना स्वाभाविक तौर पे बन सकता है, किंतु जहां तक हो सके रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है तो रिएक्ट ना करें, क्योंकि ये समय काल ऐसा रहेगा आपके लिए कि आपको उलझने से ज्यादा बचकर निकलना जरूरी रहेगा। यदि आप उलझने में पड़ गए तो नाम आपका ज्यादा खराब होगा, चाहे गलती सामने वाले की ही क्यों ना हो। विशेष तौर पर 7 जून 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में मंगल और केतु की युति बनेगी। मंगल और केतु की युति बनना जो है ये आग में और घी डालने जैसी बात हो जाती है, किंतु आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से ये आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं करेगा। ये जो कुछ भी समस्याएं पैदा करेगा वो आपका जीवन साथी के साथ में जो व्यवहार है, आपके सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या जो कुछ भी आपके जिन लोगों के साथ में उठना बैठना है, तो ऐसे जो कुछ भी व्यवहारिक जो क्षेत्र हैं वहां पर ये आपको समस्याएं देने की कोशिश करेगा। लेकिन खास करके ये समय काल बहुत ही कम समय का है, तो जहां तक हो सके रिएक्टिव होने से आपको बचना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये 20 जुलाई 2025 से 28 मार्च 2026 तक इसमें केतु महाराज चलेंगे। ये शुक्र का नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये सूर्य का नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। कुंभ लग्न के लिए शुक्र जो है राजयोग कारक होता है। विशेष तौर पर चतुर्थेश और नवमेश, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है शुक्र। इसके नक्षत्र में केतु का जो गोचर भ्रमण है वो आपके 2 संवेदनशील भावों के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में केतु का ये गोचर भ्रमण होने वाला है। तो आप मान करके चलिए कि ये आपके 4th हाउस में जो वृषभ राशि है, तो यहाँ 4th हाउस से संबंधित आपको कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। मकान हो गया, वाहन हो गया, माता हो गई, कुछ ज्वेलरीज हो गई, जैसे चर संपत्ति होती है, ये भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। तो ये सब जो बातें हैं
इन सब बातों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं आपके सामने जरूर खड़ी होंगी। इस समय काल में कुछ खट्टा और कुछ मीठा, ये दोनों चीजें जो है आपको देखने में आएगी। आपका जो भू संपत्ति है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ समस्याएं देखने में आ सकती है। इस समय काल में सुख में किसी न किसी तरह की कोई कमी आपको नजर आएगी। साधन सुविधाएं, आर्थिक रूप से हर तरह से कोई समस्या हो ना हो, लेकिन मन में उद्विग्नता होना, ये स्वाभाविक आपको देखने में आएगा। लेकिन एक बात अवश्य बनेगी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आपके सामने आएंगी कि जिसमें आप यदि परिपक्वता दिखाएंगे तो वहां पर प्रतिकूल परिस्थितियां भी जो है वो आपके लिए अनुकूल बन जाएंगी। एक तो इस समय काल में हर किसी व्यक्ति के अंदर किसी तरह का फॉल्ट देखना, किसी तरह का उसकी आदतों में नुक्स निकालना, हर किसी की गलतियां निकालना, ये सब करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आपको परेशानियां और अधिक मोल लेते हुए आप देखेंगे अपने आप को। तो इस समय काल में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो जैसा भी कर रहा है, यदि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें वहां कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो विशेष तौर पर इस समय काल में इन बातों का ध्यान रखना होगा। इस समय काल में किसी स्त्री जातक के कारण पुरुष को अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। परिवार की स्त्रियों में आपस में कलह होने की संभावनाएं बन सकती है। जातक पुरुष है तो उसके साथ में परिवार की स्त्रियों का कुछ दुर्व्यवहार उसके सामने उसके प्रति हो सकता है। और जो यदि कोई स्त्री जातक है तो उसको भी अन्य किसी स्त्री के कारण किसी न किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर इस समय काल में वाणी पर और विवेक पर अपना पूरा नियंत्रण बना के रखें। जो मन में आया है बोल देना, गुस्सा निकाल देना, ये सबसे आपको बचना होगा। 18 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु और केतु जो है ये तीनों तृतीय एकादश में चलने वाले हैं। 14 मई से गुरु जो है वो मिथुन राशि में आ गए। 29 मार्च से शनि विद्यमान है आपके सेकंड हाउस में। वाणी के भाव में शनि का गोचर हो तब भी शनि देव कुछ वाणी में उग्रता देते हैं, कटुता देते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। और गुरु जो है केतु के साथ में जो तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी दो ग्रह यदि तृतीय एकादश का संबंध बना करके जन्म कुंडली में बैठे हों अथवा तो गोचर में तृतीय एकादश का संबंध बनाए, तो उस समय में आप देखेंगे कि वो दोनों ग्रह चाहे एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के भी हों, तब भी वो कहीं ना कहीं पे किसी तरह का कोई एक कोऑपरेशन तो जरूर करेंगे। जैसे हम राजनीति में देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अलग पार्टी उसके हैं, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो गठबंधन बना करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने को तैयार हो जाते हैं। वैचारिक मतभेद भी उनके बीच में है, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कोई स्थिति ऐसी है कि जहां पर वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि मघा नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण होगा। मघा नक्षत्र जो है ये इसमें केतु का गोचर भ्रमण अर्थात कि ये 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक ये गोचर भ्रमण चलने वाला है। मघा नक्षत्र जो है ये आपके यहाँ सिंह राशि में ही आएगा। अश्विनी नक्षत्र जो है ये आपके
मेष राशि में होता है। और इसका एक तीसरा नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र, वो आपके धनु राशि में। तो जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए, अथवा तो स्व राशि में आए, उच्च राशि में आए, अथवा अपने नक्षत्र में जब भी गोचर भ्रमण करता है कोई ग्रह, तो वो उस समय में किसी न किसी तरह का लाभ अवश्य देता है। और जहां जहां भी उसके नक्षत्र भी बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मघा नक्षत्र है, तो केतु का मघा नक्षत्र में गोचर होने वाला है। तो केतु का मघा नक्षत्र से जो त्रिकोण बन रहा है, देखिए सिंह राशि में मघा नक्षत्र है, धनु राशि में मूल नक्षत्र है, और मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है। तो आपका तृतीय भाव भी एक्टिव होगा, आपका सप्तम भाव भी एक्टिव होगा, और आपका जो लाभ भाव है, अर्थात ये जो है देखेंगे आप कि ये एक काम त्रिकोण बनता है। ये जो काम त्रिकोण है, ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने हेतु, आपके किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु, आपको किसी तरह से कोई ऐसा सेटिस्फेक्शन देने हेतु कि जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई सफलता जो है ये मघा नक्षत्र के दौरान केतु जो है आपको अवश्य देगा। मघा नक्षत्र में केतु का जो गोचर भ्रमण होगा, तो इस समय काल में आपका व्यापार बढ़ेगा, कोई अच्छा पद मिल जाने के कारण नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, कार्य बोझ जो है वो बढ़ेगा, तनाव भी आपको काफी प्रचुर मात्रा में बढ़ेगा, पराक्रम में आपको लाभ होगा, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लेकिन आपको इस समय काल में अतिरेक पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इंसान का एक स्वभाव है कि जब उसे किसी दिशा से कोई लाभ मिलना शुरू हो जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ से लाभ मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी अपेक्षाएं कुछ अधिक बढ़ने लग जाती है। तो बस इन्हीं बातों पे आपको नियंत्रण रखना होगा कि समय के अनुसार जो कुछ सामने आता है उसे स्वीकार करें और संतुष्ट रहने की कोशिश करें। इस समय काल में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व का निखार होगा, आपका कद समाज में बढ़ेगा। कुछ ऐसी बातें अवश्य होंगी कि समाज के अंदर आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपके प्रगति को देख करके प्रसन्न होंगे, प्रशंसा करेंगे। ये सब बातें अवश्य बनेगी। विशेष तौर पर केतु जो है वो हमेशा भ्रामकताओं को दूर करके वास्तविकता को सामने प्रस्तुत करता है और व्यक्ति को मजबूर करता है। केतु है, शनि है, मंगल है, ये सूर्य है, ये ऑर्डर फॉर्म में बात करते हैं। ये आपको मजबूर करेंगे कि आपको इनका कहा मानना ही होगा, अन्यथा ये आपको किसी न किसी तरह से परेशान करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है इस समय काल में आपके सामने ऐसी परिस्थितियां देंगे कि आप जो है किसी भी प्रकार की भ्रामकता से मुक्त हो जाएं। किसी तरह का जो कुछ भी आपकी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, जिसमें आप सीमित होकर के बैठे हैं, उसमें से आपको मुक्त होने की लिए कोशिश करनी होगी। ये सपोर्ट करेगा केतु आपको उस समय काल में, आपको कई तरह की परिस्थितियां आपको समझाएगा। तो इस समय काल में आपको इन सब का ध्यान रखना होगा कि जो भी कुछ परिवर्तन करने के लिए आपको अवसर प्राप्त होते हैं, संकेत प्राप्त होते हैं, तो आपको वो परिवर्तन करने होंगे। व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान जो है उसका एक रियलाइजेशन जो है वो यहाँ केतु करवाता है। 18 सितंबर 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक जब राहु पर मंगल की दृष्टि बनेगी, तो उस समय में
केतु का बल बढ़ेगा, केतु और अधिक शुभ फल देने की पूरी कोशिश करेगा। विशेष में मैं ये कहूँगा कि शनि और केतु जो है ये षडाष्टक योग में चलेंगे, एक तरह का ये सुरक्षा कवच बनाएंगे। ये सुरक्षा कवच आपको बंधन महसूस हो सकता है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि ये बंधन ही आपके लिए सुख है और इसी में आपकी सुरक्षा भी है। उपाय के तौर पे मैं ये कहूँगा कि काली सहस्त्र नाम का जाप करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, हनुमान चालीसा का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पिछले समय में हम वक्री शनि और राहु की युति के बारे में हम वीडियो बना करके रख चुके हैं। उसके बाद में शनि का जो पूर्ण गोचर है 2.5 वर्ष का मीन राशिगत प्रत्येक लग्न के हिसाब से हमने वो बना करके रखा हुआ है। गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, तो गुरु का भी जो गोचर भ्रमण है उसके बारे में भी हमने जानकारी हमारी चैनल पर दी हुई है। राहु और केतु की श्रृंखला अभी आपके सामने प्रस्तुत है, चल रही है। मैं आशा करता हूं कि ये जो कुछ भी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं इससे आप विशेष लाभान्वित होंगे। आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।